Welcome back students. Today we are going to study about some question related to miscellaneous exercise. Okay. So start. सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस चैप्टर का, दैट इज प्रूफ दैट साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इज इक्वल्स टू tan 6x। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा देखो, जो स्टेटमेंट थी मैंने वो एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद मैंने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो आपके पास साइन ए प्लस साइन बी एक ये वाली फॉर्म बन रही है, सेकंड वन इज कॉज ए प्लस कॉज बी एक ये वाली फॉर्म बन रही है। ओके, तो साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इसका, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो साइन ए प्लस साइन बी ये जो हमारे पास फॉर्म है, इसका जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया दैट इज़ 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो सेम साइन ए प्लस बी का यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज़ 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ए 9x है और बी 3x है। सेम कॉज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये साइन का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं, कॉज का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉज ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये 2 कॉज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने सेम ये वाले फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 cos 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। सो सेम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। तब इसको जस्ट एंगल्स जो है हमारे पास उसको सिंप्लीफाई किया हमने। 7x प्लस 5x क्या होता है 12x विच इज़ 12x डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ पे 7x माइनस 5x होता है 2x, तो यहाँ पे मैंने 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। सेम आपने इसको सॉल्व करके 12x बाई 2 लिख देना है और कोस का एंगल सॉल्व करके cos 6x डिवाइडेड बाई 2। सेम हमने डिनोमिनेटर को भी एज इट इज़ सॉल्व करना है जैसे हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व किया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद जो टर्म हमारे पास बन रही है दैट इज़ 2 साइन 6x इंटू कॉज एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 6x इंटू कॉज एक्स प्लस 2 कॉस 6x इंटू कॉस 3x। तो ये वाली हमारे पास टर्म बन रही है। अब इसमें से देखो जो कॉमन है हम वो पहले बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट 2 सबके पास कॉमन है न्यूमिनेटर में, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। देन साइन 6x फर्स्ट टर्म के पास भी है, सेकेंड टर्म के पास भी है, तो मैंने साइन 6x कॉमन निकाल लिया। तो टर्म्स जो अंदर बच रही हैं दैट इज़ कॉज एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे और cos 6x है हमारे पास तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज़ cos x प्लस cos 3x। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी cos x प्लस cos 3x की, द आंसर विल बी 1। तो 1 मल्टीप्लाइड साइन 6x अपॉन cos 6x, और यहाँ पे साइन 6x अपॉन cos 6x की वैल्यू जो होती है दैट इज़ tan 6x। तो आंसर हमारा आ रहा है tan 6x, तो विच इज़ अ राइट हैंड साइड, दिस इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, now the next question is proof that sin 3x plus sin 2x minus sin x is equals to 4 sin x into cos x by 2 into cos 3x by 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अगेन हमने sin 3x एज इट इज़ लिख लिया और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया विच इज़ 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो जस्ट वैल्यूज पुट की मैंने, 2 cos a प्लस बी, ए क्या था 2x और b की वैल्यू क्या है x, 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन a माइनस बी दैट इज़ 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 2 cos 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन x बाई 2। सो अब यहाँ पे मेरे पास साइन 3x है, एंगल क्या है 3x, और यहाँ पे एंगल जो है वो मेरे पास क्या है 3x बाई 2। तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला जहाँ पे मेरे पास साइन 3x बाई 2 और कॉस 3x बाई 2 वाली फॉर्म बने, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2a को रिप्लेस कर देती हूँ 3x के साथ, अगर मैं यहाँ पे 2a को रिप्लेस करती हूँ 3x के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो भी एंगल होता है यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 3x बाई 2 और यहाँ पे
3x/2 आएगा, तो 3x/cos 3x/2 ऐसी टर्म मुझे से मिल रही है। ठीक है, तो मैं साइन 3x की वैल्यू 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 पुट कर रही हूँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ पे देखो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें हमारे पास, क्योंकि मेरे पास हाफ एंगल नहीं बन रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, हाफ एंगल चाहिए। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला मेरे पास किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो इसलिए यहाँ पे मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसको कन्वर्ट करके डबल एंगल में। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 टर्म आ रही है, सेम यहाँ पे टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कॉस 3x/2 दोनों ही टर्म्स के पास थी, तो वो कॉमन ले लिया, और 2 दोनों टर्म्स के पास थे, वो कॉमन ले लिया। देन हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ साइन 3x/2 प्लस साइन x/2। ओके, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2। तो 2 cos 3x/2 एज इट इज़ रहा। यहाँ पे मैंने साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज़ 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। सो यहाँ पे 2 cos 3x/2 इंटू 2 इंटू साइन, इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास आ रहा है 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये मैं आपको एक टर्म सॉल्व करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि ये टर्म्स आई कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने न्यूमिनेटर में जो टर्म थी उसका एलसीएम लिया, ये बना मेरे पास ये वाली टर्म, और डिवाइड में क्या है 2। क्लियर है। आपने क्या किया उसके बाद इसको सॉल्व किया, जो डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है आप इसको इस तरह लिख सकते हो, सो दैट आपके पास डबल डिवाइडेड टर्म प्रॉपर आ जाए। ठीक है, तो आपने 1 को इस सबसे ऊपर वाली टर्म होती है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 3x प्लस एक्स दैट इज़ 4x, यहाँ पे देखो 4x लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे cos 2x देखो 3x माइनस एक्स है, cos 2x आएगा, 3x माइनस एक्स दैट इज़ 2x, और डिवाइड में 2 था, और अगेन डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा आपके पास 4, और यहाँ पे 3x माइनस एक्स 2x। तो ये इसको आपने सिंप्लीफाई किया एंगल को, तो आपके पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 2 साइन x, और यहाँ पे cos x/2। तो इसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, देन साइन x cos x/2 cos 3x/2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही हमारे पास हमें आंसर में चाहिए था। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है ये टर्म। Now the next question is find sin x/2 cos x/2 tan x/2 if tan x is equals to -4/3 where x is lies in quadrant second। तो सेम बेटा आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, बट उसमें जो एंगल था आपके पास सेम एंगल था जो आपके पास क्वेश्चन में एंगल गिवन है। जैसे यहाँ पे मेरे को एंगल क्या गिवन है एक्स, बट आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाफ एंगल। ठीक है, जो भी हमारे पास टी रेशोज दिए हुए हैं जो फाइंड आउट करने हैं हमने, उसके एंगल्स जो हैं वो हाफ है, बट यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास एक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी हुई है बेटा वो एक्स की दी हुई है, मींस कि एक्स का जो है आपके पास एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बट मुझे आंसर में x/2 चाहिए। तो मैं पहले ये चेक करूँगी कि x/2 जो है एंगल वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, फिर एंगल जो आएगा उसी के अकॉर्डिंगली टी रेशो उस क्वाड्रेंट में आएंगे। ओके, now here x lies in second quadrant, that is x lies in between pi/2 and pi। देखो सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट उसमें जो वैल्यूज होती हैं वो इस पूरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो मीन्स पाई से वैल्यू छोटी है लेकिन pi/2 से बड़ी है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर देन pi/2 बट लेस देन पाई। तो मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअल में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x/2 की। तो मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो टर्म है दैट इज़ pi/4 लेस देन x/2 लेस देन pi/2। क्लियर। तो यहाँ से जो टर्म बन रही है दैट इज़ pi/4 लेस देन x/2 लेस देन pi/2। दिस इम्प्लाइज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो x/2 जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 45 डिग्री से 90 डिग्री। मीन्स वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से छोटी है लेकिन 45 से बड़ी।
तो 90 से छोटी और 45 से बड़ी, तो आपके पास तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो किस में लाई करेगी, सॉरी x/2 की जो वैल्यूज़ है वो लाई करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मीन्स आपने जितने भी टी रेशोज चेक करने हैं उनके साइन किस क्वाड्रेंट में चेक करने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है हमें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे टी रेशोज पॉजिटिव होते हैं। सो दैट sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सारे जो हैं पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। क्लियर। यहाँ पे tan x है, tan x मतलब x वाला जो हमारे पास एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो मैंने tan को सबसे पहले ऐसे सॉल्व करना है कि मेरे पास या तो साइन की टर्म आए या कॉस की या टैन की टर्म आए, बट एंगल क्या हो, हाफ हो। ओके। तो सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, बोथ साइड स्केयरिंग करके सेकंड स्केयर में कन्वर्ट किया है मैंने टर्म को। ठीक है, देखो टैन था, उसको मैंने स्केयरिंग बोथ साइड की। स्केयरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पे टैन स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे -4/3 का होल स्केयर। टैन स्केयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेकंड स्केयर x-1। ये मैंने आइडेंटिटी पुट की, तो यहाँ पे होल स्केयर ओपन किया, दैट इज 16/9। सेकंड स्केयर x की वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास सॉल्व होने के बाद 25/9। तो सेकंड x की वैल्यू क्या आएगी, +-5/3, और कोस x की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज +-3/5। ओके, ये स्टेप क्लियर है। सो एज x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, दिस इम्प्लाई cos x इज नेगेटिव। अभी तो मेरे पास cos x आया, मुझे क्या चाहिए था, cos x/2 चाहिए। ठीक है, तो cos x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने cos की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, नेगेटिव वाली। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। नाउ cos x की वैल्यू, ये आपको, ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया है डबल एंगल का, cos 2θ इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये डबल एंगल फॉर्मूलेज हैं, तो इसमें cos 2θ जो टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर मैं इसको एज ए डबल एंगल को कन्वर्ट कर दूँ थीटा में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। देखो यहाँ पे 2θ है, तो यहाँ पे उसका हाफ एंगल है। 2θ का हाफ कितना होता है, थीटा, तो यहाँ पे हाफ है। यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे उसका कौन सा एंगल आएगा, हाफ, दैट मीन्स θ/2। सो क्लियर है ये चीज़ आपको यहाँ पे। नाउ cos x की वैल्यू -3/5 थी, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, -3/5 + 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। इसको सॉल्व किया बेटा, मेरे पास आ रहा है 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 इधर की साइड जाएगा, डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास टर्म आ रही है 1/5, दैट इज cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1/5। ओके, तो यहाँ से cos x/2 है, उसकी वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ रही है, cos x/2 की स्क्वायर रूट हो जाएगा बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट 1/5 इज इक्वल्स टू, मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, आप भी हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि कभी भी जो अंडर रूट होता है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में ना रहे। डिनोमिनेटर से रूट हमेशा ही हम हटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया, तो मेरे पास जो टर्म बन रही है दैट इज √5/5। और हमें मालूम है आइडेंटिटी से कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ से, 1 - cos स्क्वायर x/2। सो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास, 1 - cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या है, √5/5। चाहे आपने यहाँ पे 1/√5 पुट करके करो, चाहे ये, आप दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वैल्यू लेनी है या यही वैल्यू लेनी है, दोनों में से आपकी चॉइस, आप जो मर्जी ले लो, लेकिन आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है सॉल्व होने के बाद, 4/5। सो यहाँ से sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ रही है 4/5, और sin x/2 की वैल्यू क्या आ रही है, +-2/√5। अब हम ये चेक करेंगे कि sin x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें से प्लस या माइनस की वैल्यू चूज़ करेंगे। सो sin x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो ये पॉजिटिव साइन लेगा, तो sin x/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2√5/5। सो tan x/2 अब हमने निकालना है, वो क्या होता है, हमारे पास sin x/2 अपॉन cos x/2 यही होता है हमारे पास tan x/2 की वैल्यू, और इन दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, मैंने वो पुट कर दी, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा,
आंसर विल बी 2। तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स बाई टू, कॉज एक्स बाई टू और टैन एक्स बाई टू तीनों की ही वैल्यूज़ आ गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग ही है ये क्वेश्चन भी, बस क्वाड्रेंट का डिफरेंस है, आपने वो क्वाड्रेंट चेक करते रहना है। ठीक है, क्वाड्रेंट चेक कैसे करना है वो ऑलरेडी आपको पता है। सबसे पहले एक्स क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। तो सब आपको डिग्रीज में तो ईजिली चीज़ से पता है, फिर आप उसको क्या करोगे रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। तो हमने क्या करना है, वैल्यू तो मुझे x बाई टू की चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो बनेगी π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। दिस इम्प्लाइज x बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री है ये हमारे पास। ठीक है, और ये 3π/4 है, ये हमारे पास π/2 से 3π/4 की जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो जो हमने वैल्यूज़ निकालनी थी, लाइक साइन एक्स बाई टू, कोज एक्स बाई टू एंड टैन एक्स बाई टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव होती है कौन सी नेगेटिव। हमें मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। मीन्स हमने इन दोनों के नेगेटिव साइन चूज़ करने हैं और साइन के क्या चूज़ करना है, पॉजिटिव साइन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोज एक्स गिवन है हमारे पास। कोज एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की। ये डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ किया है हमने। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर है, तो ये डबल एंगल फॉर्मूले हर क्वेश्चन में आपको यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसको बाय हार्ट लर्न कर लें। ओके, सो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 1 - कोज एक्स। 2 साइन स्क्वायर 2 एज इट इज़ रखा मैंने, कोज एक्स की वैल्यू पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 1/3। आफ्टर एलसीएम हमारे पास ये टर्म बन रही है, तो सॉल्व करने के बाद 4/3। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2। ये 2 कहाँ से आया, ये जो 2 था हम दूसरी साइड लेंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 2/3। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है। जब हमने साइन एक्स की निकालनी है, साइन एक्स बाई टू की, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से √2/3 आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है, आपने कौन सा चूज़ करना है, पॉजिटिव। ठीक है, सो साइन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू +2/3। ओके, तो यहाँ से साइन एक्स बाई टू निकालना है हमने। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो √3 है आपने कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है। सो आप रैशनलाइज करोगे √3 के साथ, तो जो टर्म आ रही है दैट इज़ √6/3। सो यहाँ से आपके पास साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई है। सेम आप यहाँ से साइन एक्स बाई टू की वैल्यू विद दी हेल्प ऑफ आइडेंटिटी भी निकाल सकते थे, जो आपके पास आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं। सो डबल एंगल फॉर्मूले दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सारे डबल एंगल फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। ठीक है, आपको जितने भी फॉर्मूलेज पता है आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके बाकी टी रेशोज़ निकाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो आप भी यही करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल सकते थे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1 + cos x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गिवन आपके पास, -1/3। तो आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, आपके पास क्या आएगा सॉल्विंग के बाद 1/3। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन एक बार देख लो कैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + -1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, 3 × 2। तो न्यूमिरेटर है 3 - 1 सॉल्व होकर 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 1/3। तो cos x बाई टू की वैल्यू आ रही है ±√1/3। हम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कौन सा चूज़ करेंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो cos x बाई टू की वैल्यू आएगी -√1/3। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया सो दैट कि डिनोमिनेटर में अंडर ना रहे। तो cos x बाई टू की वैल्यू आ रही है -√3/3। तो tan x बाई टू की अगेन हमें फॉर्मूला मालूम है, sin x बाई टू और cos x बाई टू के क्वेश्चन में होता है। तो sin x बाई टू की वैल्यू पुट कर दी और cos x बाई टू की वैल्यूज पुट कर दी। तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ -√2। तो tan x बाई टू की वैल्यूज डायरेक्टली आपके पास -√2 निकल रही है। तो यहाँ से हमने sin x बाई टू, cos x बाई टू और tan x बाई टू तीनों की ही वैल्यू निकाल ली, और जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड करती है उनके क्वाड्रेंट के ऊपर। ओके।